वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है टू रियलिटी। और ये रीडिंग जो है गाइस, वो आज रात आपके पर्सन का इरादा आपको लेकर क्या है, उनके दिल में जो कुछ चल रहा है वो भी जानेंगे, उनका इरादा क्या है वो भी जानेंगे, उनकी एनर्जी आज रात को आपके लिए क्या है वो भी जानेंगे। तो ये टू नाइट फीलिंग्स है, लेट नाइट फीलिंग्स में भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपके पर्सन के लिए यूनिवर्स से कुछ चैनल्ड मैसेज मांगे थे और इस रीडिंग में मुझे एंजल गाइडेंस कार्ड से भी कई सारे मैसेजेस आज रात के लिए मिले हैं। पहले हम इन मैसेजेस को देखते हैं और फिर जानते हैं कि एनर्जी आज रात क्या है और सिचुएशन क्या है। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज आज रात के लिए, तुम्हारा मेरी जिंदगी से जाना मुझे बहुत भारी पड़ा है। तो आपका पर्सन आज रात फील करेगा या कर रहा होगा। गाइस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से किसी भी इंसान के लिए सुन सकते हो। मैं एक फीमेल हूँ, तो अगर मैं इस तरह से रीडिंग करती हूँ तो मैं एक मेल को सोचकर रीडिंग बताती हूँ। इस इंसान को आज रात फील होगा कि वो अपने जीवन में कभी प्यार अब नहीं ढूंढ पाएंगे, उन्हें ट्रू लव कहीं नहीं मिलेगा, उन्हें कोई प्यार नहीं देगा, उनके साथ कोई ट्रू रिलेशन नहीं बनाएगा। जो भी उन्हें मिलेगा धोखा देगा, उनके साथ चीटिंग करेगा, उनका फ़ायदा उठाएगा। तो आज रात इनके दिल में ये चल रहा है। इस चैनल्ड मैसेज में आपके पर्सन का ये फील करना कि जब से आप उनकी लाइफ से चले गए हो, अब ये चले जाना हो सकता है कि आपने ही इनसे बात करना कम कर दिया हो और उन्हें लग रहा है कि आप अब इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक में डाल रखा हो या फिर ये पर्सन आपके साथ एक ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप रखते हो, जिसके बाद आपके मन में ये बात आनी शुरू हो गई कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये रिलेशन प्यार से हैंडल करें, ये अपना टाइम दें, ये इस रिश्ते में बार बार बिना वजह लड़ाई करके झगड़ा करके अचानक गायब ना हो जाएं। तो ये हमेशा ऐसे ही करते होंगे। अब जब आपने इस पर्सन को अपनी तरफ से रीच आउट करना बंद कर दिया है, आपने जो कोशिश पहले की थी हमेशा इनको मनाने की, इन्हें प्यार देने की कि कहीं ये आपको अकेला ना छोड़ें, किसी और की तरफ जब ये चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको होती थी, क्योंकि आपके कार्ड्स जो मेरे सामने हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि आपको इनसे पहले भी धोखा मिला है। कुछ लोगों को हो सकता है कि ज़िंदगी में इसी तरह के लोग मिलते हैं जो शुरू शुरू में तो बहुत लव देते हैं, केयर शो करते हैं, स्पेशल फील कराते हैं, लेकिन बाद में वही लोग अचानक ज़िंदगी से चले जाते हैं या फिर आपके रिलेशन में होते होते वो और लोगों से सीक्रेट रिलेशन बनाते हैं। और कुछ लोगों में तो ये भी नज़र आ रहा है मुझे कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो या इन्होंने ही आपका कांटेक्ट ख़त्म किया हो, ब्रेकअप ले लिया हो, सेपरेशन ले लिया हो, या फिर इनका कोई झूठ आपने पकड़ा हो चीटिंग करते हुए, तब से आप खुद इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे बल्कि आप वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से सॉरी या अपॉलजी आनी चाहिए। ये इंसान अपनी गलती स्वीकार करे, माफ़ी मांगे
और वो इस रिलेशन में फिर से आ जाए तो मैं इन्हें मौका देने के लिए रेडी हूँ, पर ये पर्सन आ नहीं रहे। और कुछ लोगों में मुझे उल्टा ही दिख रहा है कि इन्होंने आपको किसी और के लिए बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा। बात करना, मिलना, कांटेक्ट में आना, जो पहले वो आपके लिए स्पेशल करके आपको अपनापन देते थे, आपकी केयर करते थे, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे, अचानक इन्होंने उस रिलेशन में जाने के बाद आपकी तरफ टाइम देना बंद कर दिया, कमिटमेंट से भाग गए। शादी की अक्सर बात को ये टाल देते होंगे, तो कुछ लोगों में चीज़ें खराब हुई हैं और इसी वजह से इनको अब फील हो रहा है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो इन्हें वो भारी पड़ गया है। इनको जब प्यार की ज़रूरत होती है तो वो जो लोग इनके जीवन में पहले थे वो इनके काम नहीं आते, वो केयर नहीं दे रहे, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वो अपनापन नहीं दे रहे जो आपने दी थी। वो एनर्जी अब इनकी लाइफ से मिसिंग है। वो खाली जगह है इनके जीवन में जिसको कोई नहीं भर पा रहा। प्यार का शायद इन्होंने मजाक बनाया था, आज ये मजाक बनकर रह गए हैं। तो आज रात इन्हें अफसोस है अपनी गलतियों का। देन अगला चैनल्ड मैसेज आता है उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी में हैं। ये मैसेज इमोशनल होने के साथ साथ थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि जैसे भगवान आपको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस मैसेज में यही आया है, मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। आज तुम्हारा रास्ता कहीं और है और मेरा रास्ता कहीं और। फिर भी एक उम्मीद है कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। ये डेस्टिनी से रिलेटेड मैसेज है, किस्मत से रिलेटेड। शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप दोनों इस तरीके से अलग हो जाओगे। अब देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जीवन में जिस इंसान से प्यार करें वो हमें मिल जाए या हमारी उससे शादी हो जाए। कई बार हमें अपने जीवन के कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, चाहे उसमें हमारा दिल खुश हो या ना खुश हो। इन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया होगा जिसके बारे में इन्होंने आपको बताया नहीं होगा। परिवार के कहने पर शायद इन्होंने कहीं और शादी कर ली। अब ये उस चीज़ को किस्मत का दोष मान रहे हैं कि शायद इनकी किस्मत में यही लिखा था कि आपका रास्ता दूसरा है, इनका कहीं और रास्ता आगे चलकर जुड़ गया है। लेकिन अभी भी इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए दिल से ज़िंदा हैं। वो फीलिंग्स डेड नहीं हुई, प्यार ख़त्म नहीं हुआ, ना ही इनका इरादा है उस प्यार को ख़त्म करने का। अगर इनके जीवन में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके बारे में इन्होंने कभी आपसे बात नहीं की है, अचानक ये बात करना ही बंद हो गए हैं, गोस्ट कर दिया है इन्होंने आपको, या फिर बताकर अगर आपको छोड़ा है, तो वो टाइम इनके लिए भी उतना ही भयानक था, उतना ही दर्द से भरा था, जिसके लिए शायद इन्होंने आज तक इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना प्यार करने वाला इंसान मैं उसको इस तरीके से छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। इनका खुद का वो फैसला नहीं था, इनको प्रेशर में आकर, दबाव में आकर उस फैसले को लेना पड़ा है। तो ये उन लोगों से ज़्यादा मैसेज रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने घर वालों के कहने पर कहीं और शादी कर ली है, या फिर घर वालों ने आप दोनों के रिश्ते को नामंजूर किया हो और अब इनको कहीं और रिश्ते दिखाए जा रहे हों शादी के लिए, या ये दूसरे किसी शहर में चले गए हैं, किसी कंट्री में चले गए हैं, आपसे दूर हो गए हैं, पर आज रात ये आपके लिए सोच रहे हैं।
देन अगला कार्ड देखते हैं, चैनल्ड मैसेज। बहुत ही इमोशनल मैसेज था ये वाला। मुझे इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सैड, डिप्रेसिव और अकेलेपन से भरी हुई लगी है। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे दर्शक और उनका जीवन दुखों और परेशानियों से भरा हो, लेकिन कई बार किस्मत में कुछ और लिखा होता है। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको अपने मन का भ्रम जो है उससे दूर रहना है, क्योंकि मन कभी कभी आपको भ्रमित कर देता है। हमारे दिल में और हमारे अंदरूनी मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि सामने वाले ने हमें धोखा दे दिया, अगर इस रिश्ते में रहना नहीं था तो पहले ही बताते। शायद उनको भी नहीं पता था कि यह रिलेशन आगे चलकर इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आप दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाएगा कि वो आपसे दूर ही नहीं रह पाएंगे। अब उन्होंने फैमिली के दबाव में आकर कोई फैसला लिया है, तो वो उनकी किस्मत में लिखा था या आपकी किस्मत में लिखा था। बट ये सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। अगला मैसेज है, तुम जिस तरीके से मुझे देखती हो उन आँखों को मैं कभी नहीं भूल सकता। ये छोटा सा मैसेज है, फिजिकल ब्यूटी के लिए उनको आपसे अट्रैक्शन है। आपकी आंखें आपकी बॉडी का वो स्पेशल फीचर है जिस पर आपके पर्सन पहली नज़र में ही फिदा हो गए थे। कई लोगों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा लोगों से कि सबसे पहले आंखों ही आंखों का जो प्यार होता है वो इतना स्ट्रांगली हो जाता है, फिर इंसान को पहली नज़र का प्यार भूलता नहीं है। आपकी आंखों में वो मैग्नेटिक पुल है, वो जादुई और चुंबकीय आकर्षण है कि पहली नज़र में आपकी आंखें देखकर आपके पार्टनर फिदा हो गए थे। बोला भी होगा उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। अब आप कहोगे कि मेरी आंखें तो इतनी सुंदर नहीं है, मेरी आंखें ऐसी हैं वैसी हैं। उनको आपकी नज़रें पहली नज़र में ही पसंद आ गई, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, अपनी बॉडी में हर किसी को कोई ना कोई नुक्स नज़र आता है। सबको अपनी बॉडी से परफेक्ट लव नहीं होता। किसी को अपनी बॉडी वेट से प्रॉब्लम होती है कि मैं मोटा हूँ, पतला हो जाऊँ, मैं थोड़ा और लंबा होता, मेरी थोड़ी बॉडी फिट होती। और जो गर्ल्स होती हैं उनको तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। काश मेरे बाल लंबे होते, काश मेरा रंग गोरा होता, काश मैं थोड़ी पतली होती। तो अपने आप से सेल्फ लव करो, अपने आप को यूनिक मानो, अपने आप को स्पेशल मानो और अपने बॉडी और अपने सोल को लेकर कभी डाउट ना करो कि मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है। भगवान पूरी दुनिया को एक जैसा नहीं बना सकते। जब दुनिया भर के देवी देवता खुद एक जैसे नहीं हैं, गणपति जी अलग हैं, लॉर्ड शिवा अलग हैं, माता पार्वती अलग हैं, माँ लक्ष्मी अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, राम जी अलग हैं, लॉर्ड जीसस अलग हैं, लॉर्ड गुरु नानक देव जी वो अलग हैं। तो जब भगवान आपस में एक जैसे नहीं हैं, तो इंसान क्यों इतनी अपेक्षाएं और उम्मीदों के सहारे ज़िंदगी में आगे जीता है। अब आते हैं रीडिंग पर। अगला चैनल मैसेज है, क्या तुम्हें ज़िंदगी में कोई और मिल गया है जो तुमने मुझे मिलना बंद कर दिया? प्लीज़ सच सच बताना, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ये मैसेज उन लोगों के लिए होगा जिनके पार्टनर को आप पर डाउट आ रहा है। आज रात ना वो ओवर थिंकिंग में भी हैं। इनकी नाइट की एनर्जी ना रोमांटिक होने के साथ साथ इमोशनली भी ड्रेन हो रही है। इनको शायद इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। इंसोम्निया होता है जिनको नींद नहीं आती। नींद ना आने की बीमारी को
इंसोम्निया कहते हैं। कई बार करवटें बदलकर सारी रात सोच में निकल जाती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ रात को आप ही के बारे में सोचते हैं। शायद कभी कभी वो रात के टाइम अपने जीवन में आगे क्या करना है, ऑफिस का काम है, बिजनेस रिलेटेड वर्कलोड है, फ्यूचर प्लान्स हैं, एसेट्स बिल्ड करने हैं, कुछ क्रिएट करना है लाइफ में, वो अगर वैसा कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही जो भी उनके सपने हैं, तो इंसान अंदर से नाखुश होना और उदास रहने लग जाता है। इनके साथ भी वही है। तो नेगेटिविटी है आज रात इनके थॉट्स में, आसपास भी नेगेटिविटी है। शायद इनका मन नहीं लगेगा आज रात। कोशिश बहुत करेंगे अपने मन को लगाने की, पर वो लगेगा नहीं और फिर अपने अंदर ही नाखुश हो जाएंगे। ये जो अभी मैंने चैनल्ड मैसेज पढ़ा है पार्टनर का, वो क्लियर भी करना चाहते हैं आपके साथ कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे फिज़िकल मिलना, मीटिंग चाहते हैं, डेट पर साथ ले जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं और मेमोरीज बनाना चाहते हैं। बेसिकली उनको आपसे मिलना है। कुछ लोगों में मुझे लगता है आपने इनको लास्ट टाइम मिलने से मना कर दिया होगा, क्योंकि आपको गुस्सा था कि अपनी मर्ज़ी से प्लान बनाते हैं, और जब आप इन्हें कुछ पूछते हो तब अचानक ये क्लैरिटी नहीं देते और गायब हो जाते हैं सिचुएशन से। तो शायद आप में भी गुस्सा है, नाराज़गी है, बट आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए। तो अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मिले, आप भी इनको अगर मिलना चाहते हो और मिल बैठकर पुरानी बातें क्लियर आउट करना चाहते हो, तो आप अगले कुछ हफ्तों में प्लान बना सकते हो। बिकॉज़ आने वाला जो टाइम है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल कार्ड्स के थ्रू देखा है। कुछ लोगों में एक्स वापस आ सकते हैं। अगर 2 हफ्तों के बाद आप ये प्लान बनाते हो, आफ्टर 2 वीक्स इस रीडिंग को सुनने के बाद 14 दिनों के बाद अगर आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है मिलने की, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल मीटिंग रहेगी आपकी। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज। सच तो ये है तुम भी मेरे कॉल और मैसेज का इंतज़ार करते हो। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्यार है, पर तुम दिखा नहीं रहे। वाओ, ये मैसेज तो पूरी इस रीडिंग की जान है, जिसे कहते हैं ना हाईलाइट ऑफ द रीडिंग। दोनों के दिल में बराबरी का इंतज़ार, बराबरी का प्यार, बराबरी की उम्मीदें, बराबरी का कह लो कि तड़प है। दोनों ही चाह रहे हैं कि वो कॉल कर ले, वो मुझे मना ले, वो मुझे आई लव यू बोल दे, वो मुझे सॉरी बोल दे, वो मुझे पैम्पर करे, वो मुझे अटेंशन दे। बहुत कुछ चल रहा है दोनों के अंदर, बहुत कुछ। आप भी हील हो रहे हो, वो भी हील हो रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग आपका आ गया है। अगले कुछ हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली 2 वीक्स, 7 वीक्स और कुछ लोगों में 2 से 7 हफ्तों के बीच का जो टाइम आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, सोल कनेक्शंस के लिए, कार्मिक रिलेशन के लिए या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, ये एक मैजिकल शिफ्ट आपको अपने लव लाइफ में, अपनी जनरल लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। कुछ ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पार्टनर को भी समझ पा रहे हैं कि दुनिया में किन लोगों पे भरोसा किया जा सकता है, किन लोगों को ज़िंदगी से निकाला जाना ज़रूरी है। आज रात इस तरह की सोच उनके अंदर है। और सबसे अच्छी बात कि उन्हें पता है कि आप भी उनके कॉल का और मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार करते हो। चाहे आप दिखाते नहीं हो, जताते नहीं हो, वैसा ही उनके अंदर चल रहा है। एनर्जी बहुत मिरर कर रही है, सेम एनर्जी है।
तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे सारी पुरानी बातें, गलतियाँ, गलतफहमियाँ, नाराज़गी, गिले शिकवे आप दोनों अपने एंड से ख़त्म करके न्यू बिगनिंग इस रिलेशन को देना चाहते हो, एक नई शुरुआत देना चाहते हो। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हर पल खुशी के साथ गुजरे, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए, आप दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्टिव एनर्जी के साथ अपने इस रिलेशन में होने का एहसास कराते रहो, चाहे आप कितना ही दूर रहते हो एक दूसरे से, क्योंकि आपका 5D कनेक्शन भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, दोनों जुड़े हुए हो आप। चाहे तो ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, या फिर ये पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि यही दो कनेक्शंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जिसमें हम पहली बार मिलकर इंटेंस एनर्जी, एक यूनिक बॉन्ड, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, चाहे सामने वाला हमारे लिए कितना ही टॉक्सिक निकले, बाद में कितना ही नेगेटिव निकले, कितना ही हमें लेकर वो ओवरवेल्म्ड फील करता हो या करती हो। ये चीज़ें हमें बाद में पता लगती हैं, शुरू में तो हम उनकी एनर्जी से खुद को रोक नहीं पाते, हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी से बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। अगला चैनल्ड मैसेज है, थक चुका हूँ मैं इन दूरियों से, अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, आई लव यू। ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते, ऑलरेडी फेड अप हैं, क्योंकि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो अब समझ आ रहा है कि एक इतना प्यारा रिलेशन मेरा जो मैंने खुद ही ख़राब कर दिया, कुछ अपने आदतों के कारण, कुछ लोगों की बातों में आकर। अब इनको आप चाहिए और उनको रास्ता भी नहीं समझ आ रहा कि कौन सा रास्ता पकड़ें ये आपकी तरफ आने के लिए, क्या बोलकर ये आपको अपने जीवन में रखें, क्या आपको लेकर और इनको लेकर फ्यूचर में करना है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी अनक्लियर हैं, और रीयूनियन तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके कार्ड्स में रीयूनियन की एनर्जी है। बाय द वे आपकी रीडिंग में ना काफ़ी क्यूट सी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, टेडी बियर निकले हैं, कैंडल्स निकली हैं, कॉफ़ी मग निकला है, और चॉकलेट्स हैं, हार्ट इमोजी आप इन्हें चैटिंग में बहुत भेजते हो, किस वाली इमोजी भी बहुत निकली है, हग वाली इमोजी भी निकली है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गाइस आपको आपका पर्सन बहुत ही जल्दी कोई ऐसा सरप्राइज़ दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूट और लविंग होने वाला है। रोमांटिक वे में प्रपोज़ल भी आ सकता है आपको, क्योंकि ये तैयारियों में लगे हैं, इनकी तरफ से कुछ प्लान्स बन रहे हैं, कोई तो वापस इस रिलेशन में आएगा, या आप उनकी लाइफ में जाने वाले हो दोबारा, या वो आपकी तरफ आ रहे हैं बिना कुछ, जिसे कहते हैं ना कि आवाज़ किए, चुपके से, अचानक से, जब आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि ये अब मेरी लाइफ में लौटेंगे। और वापस लौटने से मेरा मतलब है कांटेक्ट में भी वापस आना। अगर इनका पिछले कई महीनों से आपके साथ कांटेक्ट बंद था, दोबारा संपर्क कर सकते हैं, किसी दोस्त के द्वारा आपको कोई मैसेज कन्वे करा सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे खुद ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर या किसी नए नंबर से, किसी नई आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ तो होने वाला है अगले आने वाले टाइम में, जो मैंने आपको बता दिया है। कुछ एंजल नंबर्स आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं। पहला एंजल नंबर है 1313, 13 एंजल नंबर। उसके बाद एंजल नंबर है 786,
उसके बाद एंजल नंबर है 555। देन अगला एंजल नंबर है 1111 और लास्ट यहाँ पे 888 एंजल नंबर है। अगर ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप दोनों ही एक दूसरे को सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो। उन्हें भी कुछ साइन मिल रहे होंगे, उनके लिए कुछ और साइन हो सकता है, शायद उनको आपका नाम बहुत दिख रहा हो आजकल, या आपकी कही हुई कोई पुरानी बात उनके दिमाग में बहुत चल रही हो, कोई गाना बहुत वो गा रहे हो या उस तरह का गाना, या कोई मूवी जो आप दोनों ने साथ में देखी अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने उसी मूवी को उसी गाने को सुना हो, तो वो यादें पुरानी पिछली वो सब इनको समझ आ रही हैं, फील कर रहे हैं वो उस एनर्जी को, और आपके साथ उनका कनेक्शन और डीप और डीप और डीप होता जा रहा है। उसके बाद अगला यहाँ पे मुझे यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड में गाइडेंस के लिए पहला कार्ड मिला है हीलिंग का, दूसरा कार्ड मिला है यहाँ पर डोनेशन एंड चैरिटी, तीसरा कार्ड है यहाँ पर ब्रेक द साइकिल और चौथा कार्ड यहाँ पर मिला है आर्कएंजल माइकल का कार्ड। ये 4 कार्ड मुझे यूनिवर्स ने दिए हैं गाइडेंस के लिए। और अगर आपको पिछले कुछ दिनों से कोई ड्रीम आ रहा है, कोई बार बार एंजल नंबर आंखों के सामने आ रहा है, कोई फेदर देख रहा है, कोई बटरफ्लाई देख रहा है, कोई डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, या फिर आप एंजल थेरेपी कर रहे हो, एंजल प्रेयर्स बोल रहे हो, तो ये एक साइन है कि आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाया जा रहा है। अगर कोई नज़र दोष लगी है या किसी ने आपके जीवन में कभी कोई कर्ज किया हो, कोई बद्दुआ दी हो कि इसके जीवन में सच्चा प्यार ना रहे, इसको अच्छा रिलेशन ना मिले, इसकी लाइफ सिंगल ही निकले, तो ऐसे कर्सेस ब्रेक किए जा रहे हैं और आपको भी कहा जा रहा है साइकिल को ब्रेक करो। कहने का मतलब अगर आपके रिलेशन में बहुत लंबे टाइम से चीज़ें थम गई हैं, पर्सन वापस आते हैं लेकिन सॉरी बोलकर फिर पुरानी गलतियां रिपीट करते हैं, तो अब आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है, आपको कुछ उनको बोलना पड़ेगा, आपको उस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो तो उस ओवर थिंकिंग से खुद को बाहर निकालना है। बार बार अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं कि ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं, अब ये मेरी लाइफ में लौटेंगे नहीं, और अगर ये लाइफ में लौटे तो झूठ बोलेंगे, मुझे धोखा देंगे, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, नेगेटिव हो गए हो, तो अगले कुछ दिन आप अपने आप को एंजल थेरेपी से हील कर सकते हो। नहीं तो हीलिंग का कोई भी अदर मेथड आप यूज़ कर सकते हो। हीलिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अलग अलग टाइप की हीलिंग होती है। कुछ लोग क्रिस्टल से हील करते हैं, बॉडी पे क्रिस्टल्स पहन लेते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग हीलिंग के लिए करते हैं कि वो नेचर में जाते हैं, डेली 15 मिनट नेचर से कनेक्ट होते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और कुछ लोगों का हीलिंग करने का तरीका है कि वो दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, कि किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दिया जाए, किसी जानवर की खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर दी जाए। तो ये सब आप करोगे तो आपके कुछ कर्मा जो हैवी हैं उनसे आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। ये आपकी गाइडेंस में निकला और ये बहुत डीप गाइडेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है।
आई नो यहाँ पे बहुत लोग स्पिरिचुअल हैं और वो ये सब ऑलरेडी करते होंगे, पर आपको ये कंटिन्यू रखना है, करते रहना है। तो ये थी उनकी आज रात की फीलिंग्स आपके लिए, उनका इरादा, उनका अगला एक्शन मैंने बताया। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है आज रात और एंजल नंबर डालना है 786। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।